एनडीए का शपथ ग्रहण से पहले शपथ ग्रहण हो गया। कंगना रनौत को जोरदार छप्पड़ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान ने जड़ दिया। महिला जवान, पुरुष नहीं, महिला ने महिला को थप्पड़ मार दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बोल रही थी। ऐसे ऐसे बयान देती क्यों है कंगना रनौत? आप अभी सांसद बनी हैं आप? नहीं, अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुई। 2 दिन 4 दिन हुए हैं आपको मंडी से, हिमाचल की मंडी से सांसद बने हुए हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस आपको अपने बॉलीवुड करियर में कभी नहीं मिला होगा जैसा आपको पॉलिटिक्स में आते ही 2 दिन 4 दिन के अंदर मिला होगा। आई फील सैड अबाउट इट, बट आपको अपने बयान पर थोड़ा तो केयर करना चाहिए। खालिस्तानी बोला आपने हमारे अन्नदाताओं को, फिर कहा कि किसान आंदोलन में जो औरतें बैठी हैं वो 100 रुपये लेकर बैठी थी। वही सीआईएसएफ जवान ने कहा कि वो 100 रुपये लेकर नहीं बैठी थी, उसमें मेरी माँ भी थी। माँ बाप पे जब आँच आती है तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यही प्रूफ किया है उस सीआईएसएफ जवान ने। उसको अपने माँ बाप पर उठाई गई उंगली याद थी। पंजाब में ऑलरेडी भाजपा को 0 मिला है, कांग्रेस को बहुमत मिला है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने आज तक अन्नदाताओं के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो भाजपा ने पिछले कुछ सालों के अंदर करके दिखाया है। कीले बिछाई, लाठी डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले बरसाए। एक बार किसान आंदोलन हुआ, उसमें 750 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। उसके बाद मोदी जी ने ये बोला कि आप किसान आंदोलन बंद कर दीजिए, हम आपके 3 काले कानून वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिए। 2 साल बाद मजबूरन किसानों को अपना घर बार छोड़ के फिर से आंदोलन करना पड़ा। फिर से आंसू गैस के गोले बरसाए गए हमारे देश के अन्नदाताओं के ऊपर, फिर से कीलें बिछाई गई, गड्ढे किए गए ताकि किसान दिल्ली में घुस ना पाए। ये सारी बातें उन सारे अन्नदाताओं के घर परिवार बच्चों को ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। तो अचानक से कंगना रनौत को साक्षात अपने सामने देखकर वो सीआईएसएफ जवान अपने आप को रोक नहीं पाई। अब सवाल ये उठता है कि उस महिला सीआईएसएफ जवान को कंगना रनौत से माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर उसने जो किया वो सही किया, अन्नदाताओं का बदला लिया। ये सवाल बहुत बड़ा है, पेचीदा है, और सवाल तो बनता है क्योंकि कंगना रनौत ने अपने ऐसे कई बयान दिए हैं जिससे इस देश की जनता को शर्मसार किया है। पहले कहा कि 2014 के बाद इस देश को आज़ादी मिली है, फिर कहा हमारे अन्नदाताओं को खालिस्तानी, फिर वहाँ जो महिलाएं बैठी हैं वो 100 रुपये लेकर बैठी हैं, कोई भी खुद से आके नहीं बैठा है। 100 रुपये में हमारे देश की महिला किसानों को आपने तौल दिया। जो आप 2 वक्त की रोटी खा पाती हैं, 2 वक्त की खाती हैं कि 8 वक्त की खाती हैं, आई डोंट नो। आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं तो आपका क्या रूटीन है, बट खाना तो ज़रूर खाती होंगी आप। वो खाना जो आप तक पहुंचता है वो अन्नदाताओं की ही देन है। तो उन अन्नदाताओं का सम्मान न करके इतनी बड़ी बेइज्जती की है आपने। उस बेइज्जती का बदला आज आपको मिला है, और आप दूसरे की बेइज्जती करती हैं। आज आपकी बेइज्जती हुई है जो पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गई है। हर न्यूज़ चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मारा गया सीआईएसएफ जवान की तरफ से थप्पड़। तो ये थप्पड़ आपको आजीवन याद तो रहेगा, लेकिन इतिहास में भी दर्ज हो गया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आपको किसानों को खालिस्तानी बोलने पर और महिला किसानों को 100 रुपये में आकर बैठी हैं ये बोलने पर थप्पड़ जड़ा गया था एक सीआईएसएफ जवान के द्वारा। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी लोग देख रहे होंगे आपके, ऐसा नहीं है कि ये नहीं देख रहे होंगे।
आपको भी लग रहा होगा कंगना रनौत ने ये क्या कर दिया, क्योंकि किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा हरकत, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, इसके पहले रिंकिया के पापा को भी थप्पड़ जड़ दिया गया था। और अब आप, स्मृति ईरानी जी तो हार ही गई हैं। स्मृति ईरानी जी को टाटा बाय बाय बोल चुकी है अमेठी की जनता। मंडी की जनता ने आपको जिताया है। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन को सैल्यूट है। लेकिन आप का आज का ये थप्पड़ चर्चा की विषय तो बन गया है। बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे फोटोज़ वायरल हो रहे हैं आपके। जिस तरह के इससे ज़ोरदार थप्पड़ लगा था, वो जो चेहरे पे आपके निशान रह गए उसके हाथों के, आपका मेकअप हट गया, वो भी लोगों ने देखा। तो अगली बार कोई भी टिप्पणी करने से पहले हमारे अन्नदाताओं के लिए, हमारे देश के लिए 10 बार ज़रूर सोच लीजिएगा। आपको मेरी राय गिफ्ट में मैं दे रही हूँ, फ्री में। थैंक यू सो मच। साहब 45 घंटों के लिए ध्यान में चले गए हैं। अब सवाल ये है कि ये मेडिटेशन है या फिर मीडिया अटेंशन। पूरी दुनिया में यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर साहब को ध्यान करना ही था तो इतने सारे कैमरा क्यों लेके गए। क्योंकि मेडिटेशन जब भी इंसान करता है तो उसे एकाग्र होने की ज़रूरत पड़ती है, उसे शांति चाहिए होती है, उसे शोर नहीं चाहिए होता है। और कैमरा की खिचखिच आपको मेडिटेट करने में बहुत परेशान करती है। और जिन एंगल से फ़ोटो शूट हुआ है उन एंगल्स को देखकर लगता है कि एक फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, लगभग 22 से 25 फोटोग्राफर्स हैं जो मोदी जी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और हर 30 मिनट पे एक नया वीडियो सामने आ रहा है मेडिटेशन का मोदी जी के। इतने वीडियोस, इतनी फोटोज़, क्या ज़रूरत है। आप गए हैं 45 घंटे के ध्यान के लिए, अच्छी बात है, लेकिन इसको मीडिया में इतनी कवरेज, हर आधे घंटे पे नए फ़ोटोज़ वीडियोज़ आना, और 24 घंटे गोदी मीडिया पे सिर्फ एक ही चर्चा कि मोदी जी मेडिटेशन करने चले गए हैं। किसी भी मीडिया चैनल पर ये नहीं दिखा रहा कि इतने कैमरास लेके क्यों गए हैं। मेडिटेशन जब भी आप करते हैं तो आपको एकाग्रता की ज़रूरत होती है, तो इतने सारे फोटोग्राफर्स आपका ध्यान भटका रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का ध्यान भटकाया हुआ है। इस देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाकर मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, अगर ये मंदिरों की इतनी ही परवाह करते हैं तो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर तोड़ा जा रहा है। बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया, तब इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचता, तब हिंदुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचता। बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं देने वाले। तो मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि मोदी जी ध्यान में चले गए, मोदी जी ध्यान में चले गए। अरे वो तो संत आदमी है। क्या कोई भी संत या कोई भी इंसान मेडिटेशन करता है तो उसे एकाग्रता की ज़रूरत होती है या नहीं? और एकाग्रता में जब इतने सारे फोटोग्राफर्स ध्यान भटका रहे हैं तो वो कैसा मेडिटेशन? इनकी बात सुनकर कंगना रनौत ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया है कि मोदी जी को देखते हुए अब मेरे अंदर भी ये सोच आ गई है कि मैं 2 दिन के लिए कन्याकुमारी चली जाऊंगी मेडिटेशन करने के लिए। अब कंगना रनौत का मेडिटेशन भी गोदी मीडिया 24 घंटे चलाएगी। अब ये अगर 22 से 25 कैमरामैन्स लेके गए हैं तो कंगना रनौत कितने फोटोग्राफर्स लेके जाएंगी? इनका 30-30 मिनट पे चल रहा है, हर जगह नए नए फोटोज़ वीडियो सामने आ रहे हैं, तो कंगना रनौत के कितने वीडियो सामने आएंगे? और कंगना रनौत के जाने के बाद मोदी जी का मेडिटेशन और अच्छा होगा या फिर मोदी जी के मेडिटेशन में वो भी अड़ंगा डालने का काम करेंगी? क्या मोदी जी सहमत हैं कंगना रनौत के जाने से? बहुत बड़ा सवाल है। कंगना रनौत ने उनसे पूछा था वहाँ जाने से पहले, या फिर वो कहीं अलग से ध्यान करने वाली हैं? कंगना रनौत ध्यान करना, मेडिटेशन करना 2 दिन के लिए, वो भी कन्याकुमारी में। मोदी जी ने तो फिर भी एक बार
2 बार अपने आप को दिखाया है इस तरह से करते हुए, तो लोगों को एक बार आदत हो गई है। लेकिन हिमाचल से मंडी प्रत्याशी कंगना रनौत भी अब 2 दिन के लिए जाने वाली हैं, भले ही फोटोग्राफर्स लेके ही जाने वाली हैं, लेकिन जाने वाली हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जनता के लिए। लेकिन धर्म और आस्था को इन्होंने एक मजाक बना दिया है। धर्म और आस्था का जिस तरह से प्रचार होना चाहिए, उससे 1 लाख गुना ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। और प्रचार नहीं, इसे कह सकते हैं कि आप पाखंड कर रहे हैं। देश की जनता को बरगलाने के लिए नए नए स्टंट। इसके पहले ये केदारनाथ गए थे, अब ये कन्याकुमारी जा रहे हैं, जहाँ पे विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। और अब नेक्स्ट चुनाव में इनका क्या टारगेट है, ये भी पूछने वाला विषय है कि नेक्स्ट चुनाव में ये कहीं और जाने वाले हैं या फिर इन्हीं दोनों जगहों में फिर से चले जाएंगे। क्योंकि जनता अब मेन मुद्दों पे फोकस करना चाहती है। जनता अब विकास की बातें करना चाहती है। जनता अब गरीबी से छुटकारा चाहती है। जनता अब महंगाई से छुटकारा चाहती है। जनता अब कुपोषण से छुटकारा चाहती है। लेकिन जब भी आप इन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी के सामने रखेंगे तो वो कह देंगे जय श्री राम। बहुत बरगला लिया देश की जनता को। अब ये ढोंग, अब ये पाखंड पूरी तरह से बंद होना चाहिए। आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मोदी जी को अब पाखंड और ढोंग बंद कर देना चाहिए और देश की जनता के अहम मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। राहुल गांधी जी से डिबेट करनी चाहिए या नहीं? राहुल गांधी जी लगातार उन्हें अपने साथ डिबेट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो मौन व्रत पे चले गए हैं, अब तो पॉसिबल नहीं है कुछ दिन के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ मोदी जी की एक डिबेट का इंतज़ार करती रह गई पब्लिक। आखिर कब आएगा वो दिन? सवाल है सबके मन में, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ